Hello guys, this is lecture number 18. In this lecture, I am going to solve the problem on balancing of rotating masses. This is the fifth problem so far in this module. So here I will read out the question of the problem. A shaft carries four masses A, B, C and D placed in parallel planes perpendicular to the shaft axis and in this order along the shaft. So here they have given a shaft which carries the four masses, that is mass A, mass B, mass C and mass D, and these four masses are placed in parallel planes. So these four masses are placed in four different planes and those planes are parallel to each other. Okay, and also these planes are perpendicular to the shaft axis. Okay, these planes are perpendicular to the shaft axis. Perpendicular to the shaft axis means like this. So here you can see the four masses. Okay, four masses, and these four masses are placed in four different planes. Okay, and these planes are parallel to the shaft axis. Here you can see that these planes, यहाँ पे देखो ये planes, plane A, plane B, plane C, plane D, these planes are perpendicular to the shaft axis. Suppose this is the shaft axis. Okay, this is the shaft axis, and these planes are attached or placed perpendicular to the shaft axis. Okay, so next, and in this order along the shaft. In this order along the shaft means these masses are attached in sequence A, B, C and D. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, यहाँ पे एक शाफ्ट दिए हुए चार मासेस अटैच्ड हैं A, B, C एंड D, और ये जो चार मासेस हैं चार अलग अलग प्लेन्स में अटैच्ड हैं और वो चार प्लेन्स जो है पैरेलल रहेंगे. ठीक है, और वो जो प्लेन्स है शाफ्ट के एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेंगे. अभी जो मैंने बताया ऐसे रहेंगे. ये जो है प्लेन्स हैं. ठीक है, ये प्लेन्स में मासेस अटैच्ड हैं और ये प्लेन्स जो है शाफ्ट, सपोज शाफ्ट के एक्सिस, सपोज ये शाफ्ट है तो शाफ्ट के एक्सिस को ये प्लेन्स जो है परपेंडिकुलर रहेंगे. ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लेन जो है ये शाफ्ट के एक्सिस को परपेंडिकुलर है. बी प्लेन भी शाफ्ट के प्लेन को परपेंडिकुलर है. सी प्लेन भी शाफ्ट के एक्सिस को परपेंडिकुलर है. डी प्लेन भी शाफ्ट के एक्सिस को परपेंडिकुलर है. ओके, नेक्स्ट, द मासेस बी एंड सी आर 40 kg and 28 kg and both are at 160 mm radius. So here they have given the mass of B and C, that is mass B has 40 kg, mass C has 28 kg, and these two masses are having radius of rotation as 160 mm. The radius of rotation of mass B and C are 160 mm. Okay. Next, while the masses in planes A and D are at 200 mm radius. So here next they have given the radius of rotation of mass A and D as 200 mm radius. Okay, next, angle between B and C is 100 degrees, and next the angle between B and C is 190 degrees. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, B और C के बीच में एंगल जो है 100 डिग्री रहेगा. B एंड यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हूँ, B एंड the angle between B and C is 100 degrees. Next between B and A is 190 degrees. यहाँ पे एंगल दिया हुआ है B और C के बीच में 100 डिग्रीज है. नेक्स्ट B और A के बीच में एंगल जो 190 डिग्रीज है. तो इसका मतलब यहाँ पे B जो है रेफरेंस मास लिया हुआ है. मतलब स्पेस डायग्राम में जो है B का जो एंगल रहेगा 0 रहेगा. मतलब B मास का जो मास जो है आपको हॉरिजॉन्टल निकालना होगा, क्योंकि C और A का जो एंगल दिया है विथ रेफरेंस टू B दिया हुआ है. ओके, नेक्स्ट, बोथ एंगल्स बीइंग मेजर्ड इन द सेम सेंस. मतलब एंगल्स जो है सेम डायरेक्शन में मेजर किया जाता है. मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करना है आपको एंगल्स दोनों के. नेक्स्ट, प्लेन्स A एंड B आर 250 mm अपार्ट. नेक्स्ट, B एंड C आर 50 mm अपार्ट. सो यहाँ पे प्लेन्स के बीच में का डिस्टेंस दिया हुआ है. ये और B के प्लेन के बीच में का जो डिस्टेंस है
250 mm है और बी और सी के प्लेन में डिस्टेंस जो है 500 mm है। नेक्स्ट, इफ द शाफ्ट इज टू बी इन कंप्लीट बैलेंस डिटरमाइन मास इन प्लेन्स ए एंड डी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स सी एंड डी, एंगुलर पोजिशन ऑफ मास डी। सो यहाँ पे इस शाफ्ट को बैलेंस बनाने के लिए आपको क्या फाइंड करना है, मासेस इन प्लेन्स ए एंड डी, मतलब ए और डी का मास फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स सी एंड डी, सी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है प्लेन्स के बीच में। नेक्स्ट, एंगुलर पोजीशन ऑफ मास डी, तो मास डी का जो है एंगुलर पोजीशन फाइंड करना है, ठीक है। ये 3 टास्क आपको करना है। तो अगेन as we have done in the previous problems, first of all we should draw the space diagram। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी स्पेस डायग्राम निकाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसको निकालने के लिए टाइम कंज्यूम हो रहा था, मतलब वीडियोस बहुत लॉन्ग हो रहे थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, निकाल दिया हूँ। ये प्रोसीजर आपको अच्छे से मालूम है, इसको कैसे निकालना है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे देखो एंगल बिटवीन बी एंड सी दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्रीज। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन बी एंड ए इज़ 190 डिग्रीज। इट मीन्स यहाँ पे बी को आपको बी मास को आपको रेफरेंस बी मास को आप रेफरेंस लेके एंगल मास सी और मास ए का एंगल निकालना है, मतलब ये मास बी को जो है हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है, मतलब 0 डिग्री पे निकालना है। तो यहाँ पे वही निकाला हुआ है, बी मास को रेफरेंस मास करके कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि मास बी से ही मास सी और मास ए का एंगल दिया हुआ है, तो इसलिए मास बी को 0 डिग्री पे रखा हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला हूँ। नेक्स्ट, मास सी, ये देखो मास सी जो है, यहाँ पे देखो मास सी का एंगल जो है 110 डिग्रीज पे निकाला हुआ है। मास सी को जो है 100 डिग्रीज, मास सी को 100 डिग्रीज पे निकाला हुआ है। नेक्स्ट, मास ए को 190 डिग्रीज पे निकाला हुआ है, ठीक है। मास सी जो है मास बी से 100 डिग्री से निकाला है। नेक्स्ट, मास ए को मास बी से 190 डिग्रीज पे निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट, लाइन डायग्राम देखो यहाँ पे, लाइन डायग्राम, ये जो है लाइन डायग्राम। यहाँ पे देखो ये शाफ्ट है, ठीक है, ये जो है शाफ्ट है। शाफ्ट पे जो है 4 अलग अलग प्लेन्स हैं, प्लेन ए, प्लेन बी, प्लेन सी और प्लेन डी, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्लेन्स में मासेस अटैच हैं। प्लेन ए में मास ए अटैच्ड है, प्लेन बी में मास बी अटैच्ड है, प्लेन सी में मास सी अटैच्ड है, प्लेन डी में मास डी अटैच्ड है, ठीक है। सो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो प्लेन्स का डिस्टेंस दिया हुआ है। प्लेन्स ए एंड बी आर 250 mm अपार्ट, बी एंड सी आर 500 अपार्ट। सो प्लेन ए और बी के बीच में का डिस्टेंस जो है 250 mm दिया, प्लेन बी और सी के बीच में का डिस्टेंस जो है 500 mm दिया हुआ है, तो वही यहाँ पे निकाला। प्लेन ए और बी के बीच में 250 mm, प्लेन बी और सी के बीच में 500 mm। यहाँ पे सी और डी का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। If the shaft is to be if the shaft is to be in complete balance, determine masses in planes A and D. Okay. नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स सी एंड डी, एंगुलर पोजीशन ऑफ मास डी। तो आपको यहाँ पे मास ए और मास डी फाइंड करना है। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स सी एंड डी, ये जो डिस्टेंस फाइंड करना है। नेक्स्ट जो है मास डी का जो है एंगुलर पोजीशन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू मास बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेस डायग्राम और लाइन डायग्राम। नेक्स्ट आपको टैबुलर कॉलम निकालना है, ठीक है। अभी टैबुलर कॉलम निकालता हूँ। So this is the tabular column. The first column you have to write the planes, or you can also write the serial number. Next, mass. Next, radius, which will be in meter. Next, force, that is centrifugal force. Next, distance from the plane A. So here I have taken the reference plane as plane A. यहाँ पे मैं प्लेन A को रेफरेंस प्लेन बनाया हूँ। यूजुअली हम क्या करते थे, सेकेंड प्लेन को हम रेफरेंस प्लेन बनाते थे, बट इस प्रॉब्लम में इस प्लेन को मैं प्लेन ए को मैं मतलब फर्स्ट प्लेन को मैं रेफरेंस प्लेन लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो मास बी जो है मतलब प्लेन बी में मास बी अटैच्ड है।
ये प्लेन बी, ये मास बी जो है नी, इसका एंगल 0 है, इसका एंगल 0 है या हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो मास रहता है, ये जो मास रहता है जिसका एंगल 0 रहता है, जिस मास को आप रेफरेंस मास करके लिए रहते हैं, उसको आप कभी भी रेफरेंस प्लेन मत बनाओ, कभी भी आप उस प्लेन को रेफरेंस प्लेन मत बनाओ। जिस मास का एंगल 0 रहता है, मतलब जिस मास का लाइन हॉरिजॉन्टल रहता है, लाइन, ये जो स्पेस डायग्राम में जिस मास का लाइन हॉरिजॉन्टल रहता है या जिस मास का एंगल 0 रहता है, उस मास को रेफरेंस प्लेन मत बनाओ, ठीक है। वैसे कंडीशन में क्या करना है, और जो भी मास लेफ्ट साइड में रहता है, वैसे कंडीशन में क्या करना है, जो ये छोड़ के, सेकेंड नंबर छोड़ के और भी जो मास लेफ्ट साइड में रहते हैं, उस मास को रेफरेंस प्लेन बनाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो मास बी जो है 0 डिग्री पे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको आप रेफरेंस प्लेन मत बनाओ, क्योंकि अगर आप इस प्लेन बी को भी रेफरेंस प्लेन बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफ़िकल्ट होता है सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए हमेशा क्या करना है, यूजुअली हम सेकेंड प्लेन को चूज़ करते हैं रेफरेंस प्लेन करके, बट यहाँ पे ये मास बी जो है उसका एंगल जो है 0 है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसको ये जो मास जो है नहीं, जिस प्लेन पे रहता है, ये मास बी जो है ना जिस प्लेन में रहता है, उस प्लेन को हम रेफरेंस प्लेन नहीं बनाते, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रॉब्लम। तो इसलिए ये प्लेन छोड़ के नेक्स्ट और जो लेफ्ट साइड में प्लेन है उसको हम रेफरेंस प्लेन बनाते हैं। ये प्लेन छोड़े तो और एक लेफ्ट साइड प्लेन जो है प्लेन ए है, तो इसको हम रेफरेंस प्लेन बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे रेफरेंस प्लेन ए बनाया हूँ। तो आपको आगे जाके मालूम पड़ेगा अगर प्लेन बी रेफरेंस प्लेन लिए तो क्या होगा करके, ठीक है। आपको आगे प्रॉब्लम में मालूम होगा, अगर आप प्लेन बी लिए रहते थे तो क्या डिफ़िकल्टी आएगी, आपको आगे प्रॉब्लम में मालूम पड़ेगा। इतना याद रखो। इन शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पे अभी और एक बार, जो भी मास जो है 0 डिग्री पे रहता है या हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, उस मास के प्लेन को रेफरेंस प्लेन मत बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मास बी जो है 0 डिग्री पे है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन निकला हुआ है, और इसका प्लेन जो है प्लेन बी है, तो इस प्लेन बी को हम रेफरेंस प्लेन नहीं बना सकते। ये प्लेन छोड़ के और भी जो लेफ्ट साइड में प्लेन्स हैं उसको हम रेफरेंस प्लेन बना सकते हैं। ये प्लेन छोड़े तो नेक्स्ट और एक लेफ्ट साइड प्लेन जो है प्लेन ए है, तो इसको हम रेफरेंस प्लेन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लेन ए रेफरेंस प्लेन करके लिया हूँ। नेक्स्ट कॉलम में जो है कपल, ओके। यहाँ पे देखो प्लेन्स, आप यहाँ पे सभी प्लेन्स लिखना है, प्लेन्स के कॉलम में सभी प्लेन्स लिखना है। 4 प्लेन्स हैं, ए बी सी डी, वही यहाँ पे लिखा हूँ। नेक्स्ट मासेस आपको लिखना है। मास ए, इसका वैल्यू हमको मालूम नहीं, इसलिए मैं एम ए करके लिखा हूँ। मास बी का वैल्यू दिया है 40 kg, तो वहीं यहाँ पे 40 करके लिया हूँ। मास सी का वैल्यू दिया हुआ है, मास सी का वैल्यू था 28 kg, तो यहाँ पे वही लिखा हूँ। मास डी का हमको वैल्यू मालूम नहीं, तो उसको ऐसे ही लिखा हूँ एम डी करके। नेक्स्ट रेडियस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है सभी मासेस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। द मासेस इन प्लेन्स ए एंड, यहाँ पे देखो, द मासेस बी एंड सी आर 40 kg एंड 28 kg एंड बोथ आर एट 160 mm रेडियस। यहाँ पे बी और सी का रेडियस ऑफ रोटेशन जो है 160 mm है, बी एंड सी का रेडियस ऑफ रोटेशन जो है 160 mm, तो इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.16 मीटर होगा, ओके। नेक्स्ट, while the masses in planes A and D are at 200 mm रेडियस, तो यहाँ पे A और D का जो रेडियस है 200 mm दिया हुआ है, तो ये मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.2 मीटर होगा, 0.2 मीटर। नेक्स्ट फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स जो है m इंटू आर बनाना है, मतलब ये दिस इंटू दिस 0.2 इंटू एम ए, तो ये वैल्यू होगा 0.2 एम ए। नेक्स्ट दिस इंटू दिस 0.16 इंटू 40, सो 6.4 होगा। नेक्स्ट 0.16 इंटू 28, सो ये 4.48 होगा। नेक्स्ट 0.2 इंटू एम डी, तो 0.2 एम डी, ओके। नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी रेफरेंस प्लेन, तो ये कॉलम लिखने के लिए ये डायग्राम आपको रेफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन है, यहाँ पे देखो
फर्स्ट वन देखो, प्लेन ए का डिस्टेंस प्लेन ए का डिस्टेंस प्लेन ए से, प्लेन ए का डिस्टेंस प्लेन ए से 0 रहेगा, मतलब प्लेन ए और प्लेन ए का डिस्टेंस प्लेन ए से जीरो डिस्टेंस रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 करके लिखा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्लेन बी का डिस्टेंस प्लेन ए से, प्लेन बी का डिस्टेंस प्लेन ए से 250 mm यहाँ पे दिया हुआ है। प्लेन बी का डिस्टेंस प्लेन ए से 250 mm, तो यहाँ पे वही लिखा है। प्लेन बी का डिस्टेंस प्लेन ए से 250 mm है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 0.25 मीटर होगा। नेक्स्ट प्लेन सी का डिस्टेंस प्लेन ए से, 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 यहाँ से यहाँ 250 है, ए टू बी, नेक्स्ट बी टू सी है 500 है, तो यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस होगा 750 mm, तो यहाँ पे वही लिखा हूँ 750 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.75 मीटर होगा। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ प्लेन डी फ्रॉम प्लेन ए, प्लेन डी का डिस्टेंस प्लेन ए से, यहाँ पे देखेंगे इस डायग्राम में, क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है। प्लेन सी का डिस्टेंस, सॉरी प्लेन डी का डिस्टेंस प्लेन ए से, प्लेन डी का डिस्टेंस प्लेन ए से, हमको यहाँ पे डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो इसको मैं x करके लेता हूँ। ओके, इसको मैं x करके लेता हूँ। प्लेन डी का डिस्टेंस प्लेन ए से x करके लेता हूँ, तो वही x यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मासेस जो है अलग अलग प्लेन्स में कनेक्टेड है, मतलब मास ए प्लेन ए में है, मास बी प्लेन बी में है, मास सी प्लेन सी में है, मास डी प्लेन डी में, तो यहाँ पे मासेस अलग अलग प्लेन में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कपल भी जनरेट होगा, कपल भी डेवलप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कपल का कॉलम बनाना है। नेक्स्ट जो है कपल आपको लिखने के लिए, कपल मास ए का कैसे लिखते हैं बोले तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यहाँ पे देखो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। नेक्स्ट मास बी का कपल जो है दिस फोर्स ऑफ मास बी इंटू डिस्टेंस, ये मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा, इसका डिस्टेंस होगा 1.6 न्यूटन मीटर, ये होगा न्यूटन मीटर में, ये होगा न्यूटन में फोर्स। नेक्स्ट मास सी का कपल जो है फोर्स ऑफ मास सी नेक्स्ट इनटू डिस्टेंस, सो ये होगा 3.36 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट मास डी का कपल जो है फोर्स ऑफ मास डी इनटू एक्स, सो 0.2 md x, तो ये हुआ कपल का कॉलम। सो अभी आपको फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम और कपल पॉलीगॉन डायग्राम निकालना है। तो यहाँ पे देखो फोर्स पॉलीगॉन, आपको पहले कपल पॉलीगॉन डायग्राम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कपल पॉलीगॉन, तो कपल पॉलीगॉन डायग्राम निकालने के लिए यहाँ पे देखो, आप फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम पहले नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 अननोन वैल्यूज़ हैं फोर्स कॉलम में, तो इसलिए यहाँ पे देखो कपल के कॉलम में एक ही अननोन है, तो इसलिए पहले आपको कपल पॉलीगॉन डायग्राम निकालना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ के हिसाब से आपको जो है ना, ये वैल्यूज़ के हिसाब से आपको स्केल सेट करना है। तो यहाँ पे देखो 1.6 है, 0 है, 1.6 है, 3.36 है, ये तो अननोन वैल्यू रहेगा, तो ये तीनों वैल्यूज़ के हिसाब से आपको स्केल सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्केल 2 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ये 1 है, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लेता हूँ। सो 1 न्यूटन मीटर को मैं 2 सेंटीमीटर लाइन निकालता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये स्केल में सेट किया, तो अभी कपल पॉलीगॉन डायग्राम निकालना है। तो कपल पॉलीगॉन डायग्राम निकालने के लिए आपको पहला वैल्यू देखो, यहाँ पे 0 है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट 1.6 है, तो यहाँ पे देखो 1.6 जो कपल है वो मास बी का है, तो इसको पहले 1.6 को आपको स्केल में कन्वर्ट करो। यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ स्केल में कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो हमको क्या मालूम है, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ न्यूटन मीटर के नीचे ये वैल्यू लिखो 1.6, ये भी न्यूटन मीटर में रहेगा। तो 1.6 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
कितना सेंटीमीटर, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये हमको मालूम है, बट 1.6 न्यूटन मीटर को कितना सेंटीमीटर होगा, तो इसलिए ऐसे लिख के ऐसे क्वेश्चन मार्क लिखो, बाद में एरो मार्क्स अप्लाई करो। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क के साथ जो कनेक्टेड है उसको डिनोमिनेटर में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट ये जो नंबर्स कनेक्टेड है उसको मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में। सो 1.6 इंटू 2, तो यहाँ पे मैं कैलसी यूज़ कर रहा हूँ, 1.6 इंटू 2 दैट इज़ 3.2 सेंटीमीटर होगा, 3.2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे अभी आपको 3.2 सेंटीमीटर का एक लाइन निकालना है, और वो लाइन जो है मास बी का रहेगा, मास बी का रहेगा। और यहाँ पे देखो मास बी स्पेस डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब इसका एंगल जो है 0 है, तो इसलिए यहाँ पे भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे तो वो मास बी को स्पेस डायग्राम में पैरेलल रहेगा। तो यहाँ पे देखो 3.2 सेंटीमीटर है मास बी का, 1.6 बोले तो आप स्केल में कन्वर्ट किया तो 3.2 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर लाइन निकालूंगा मैं। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे देखो ये 1.6 जो है पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो ये एम बी जिस डायरेक्शन में ना, उसी डायरेक्शन में भी आपको ये लाइन निकालना है, ये लाइन निकालना है। मतलब यहाँ पे देखो आप लाइन जो है ये 0 टू एम बी निकालें, लेफ़्ट टू राइट निकालें, तो इस लाइन को भी आप लेफ़्ट टू राइट निकालना है। तो लेफ़्ट साइड ये है 0 है, ये राइट साइड ए है, तो डायरेक्शन ऐसे रहेगा। ये परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन रहना चाहिए, जब भी वो लाइन जो है इसको पैरेलल रहेगा। इसका पैरेलल निकालें आप अभी, ओके। नेक्स्ट जो वैल्यू है 3.36 है, ये जो है मास सी का है कपल, तो इसको पहले स्केल में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे देखो 3.36 न्यूटन मीटर को कितना सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे एरो मार्क डालो, क्वेश्चन मार्क के साथ जो कनेक्टेड है उसको डिनोमिनेटर में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये नंबर्स जो कनेक्टेड है इसको न्यूमरेटर में लिखो, 3.36 इंटू 2। सो यहाँ पे 3.36 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 इज 6.72 सेंटीमीटर। सो अप्रॉक्सीमेटली आई विल टेक इट एज 6.7 सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू आप स्केल में कन्वर्ट किए तो 6.7 सेंटीमीटर हुआ। तो ये 6.7 सेंटीमीटर जो है इस पॉइंट से निकलेगा, ये पॉइंट से निकलेगा, और वो लाइन जो है मास सी का पैरेलल रहेगा, मास सी का पैरेलल रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट से 6.7 सेंटीमीटर लाइन निकालेंगे और मास सी का पैरेलल निकालेंगे। यहाँ पे देखो मास सी जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन राइट साइड है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है राइट साइड है इस मास के। ये मास सी जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 100 डिग्री एंगल बनाया हुआ है, 100 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इस पॉइंट से मास सी का पैरेलल निकालने के लिए यहाँ पे एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ रेफरेंस के लिए। ओके, सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस बना के 110 डिग्रीज को मेज़र करता हूँ, सॉरी 110 नहीं, सिर्फ 100 डिग्रीज को मेज़र करता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 100 डिग्री मेज़र किया, ठीक है, यहाँ पे आया हो। तो अभी ये पॉइंट से आप यहाँ पे एक लाइन निकालेंगे तो वो लाइन जो है मास सी का पैरेलल बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट से कितना लाइन बनाना है, 6.7 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर निकल गया। तो यहाँ पे एंड हुआ हो, तो इस पॉइंट को सी करके लेता हूँ। सो डायरेक्शन जो ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। ये जो है 3.36 ये लाइन बनाया आप, ये लाइन स्केल में कन्वर्ट करके बस 6.7 में, तो यहाँ पे ये नंबर लिखा हूँ। और ये लाइन जो है 1.6 का है, पहला वाला,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट सी मिल गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो मास है, नेक्स्ट जो कपल है, यहाँ पे नेक्स्ट जो कपल है ये है अननोन वैल्यू, तो इसको हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी वैल्यूज़ ख़त्म हो गए। अभी वैल्यूज़ ख़त्म होने के बाद यहाँ पे देखो कपल डायग्राम, कपल पॉलीगॉन डायग्राम में ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको जोड़ दो डॉटेड लाइन से, इसको जोड़ दो डॉटेड लाइन से। और ये डॉटेड लाइन जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा अननोन वैल्यू। यहाँ पे देखो इस कॉलम में अननोन वैल्यू है, सिर्फ ए है, तो ये डॉटेड लाइन जो है ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा 0.2 mdx। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो लाइन जो है मास डी का एंगल और मास डी का एंगल रिप्रेजेंट करेगा और मास भी रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखो ये लाइन का एंगल जो भी रहेगा वो एंगल मास डी का रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो ये लाइन जो है इस डायरेक्शन में निकाला गया है C to O। यहाँ से डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे निकाले, फिर नेक्स्ट ऐसे निकाले, फिर नेक्स्ट ऐसे निकाले, मतलब एक साइकिल होना चाहिए। तो यहाँ पे लाइन जो है ये जो डॉटेड लाइन जो है ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे निकला हुआ है, तो ये डायरेक्शन निकाल सी से निकला हुआ है। ठीक है, तो सी पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो। ओके, ये रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये लाइन का एंगल मेज़र करो, वो एंगल जो है मास डी का रहेगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल रहेगा वो मास डी का एंगल रहेगा। तो लेट अस चेक द एंगल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट 180 प्लस 75, 180 प्लस 75, सो 255 डिग्रीज होगा। सो मास डी का एंगल जो है 255 डिग्रीज रहेगा। ओके, सो यहाँ पे देखो ये 255 डिग्रीज रहेगा। ये जो है अभी यहाँ पे मैं ये जो स्केल को कन्वर्ट किया हुआ है निकाल देता हूँ। ठीक है, मास डी का एंगल जो है 255 डिग्रीज रहेगा। अभी क्या करना है, ये वैल्यू को ये जो 0.2 mdx है, इस लाइन की डिस्टेंस को इक्वेट करो। तो पहले आप क्या करो, इसको ये जो स्केल में इसको निकाल दो, इसका कुछ काम नहीं है अभी। सो यहाँ पे देखो OC, ये डिस्टेंस OC या CO। ओके, OC को मेज़र करो। यहाँ पे देखो अभी OC डिस्टेंस को मेज़र करो। यहाँ पे OC जो है 7 सेंटीमीटर है। OC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो अभी है ये जो वैल्यू है OC, इसको इक्वेट करो, क्योंकि ये लाइन OC जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो OC जो है इस वैल्यू को इक्वेट करो। तो 0.2 mdx इज इक्वल टू OC इंटू स्केल। OC इंटू स्केल मतलब ये जो वैल्यू है वापस स्केल में कन्वर्ट करना है, ओरिजिनल वैल्यू में लेना है। तो इसलिए आपको स्केल को मल्टीप्लाई करना है। तो 0.2 mdx इज इक्वल टू OC का वैल्यू जो है 7 है इंटू स्केल। यहाँ पे देखो स्केल का वैल्यू कैसे लिखते हैं, ये राइट साइड वैल्यू को लेफ्ट साइड में लो। तो लेफ्ट साइड में ले तो ये 1/2 होगा। तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करो। ओके, तो 0.2 mdx इज इक्वल टू 7/2 क्या होता है, 4.5 होगा, सॉरी 3.5 होगा। ओके, ये 3.5 होगा। तो mdx इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाई 2। सो mdx इज इक्वल टू 17.5 होगा। ओके, ये 17.5 जो है mdx का वैल्यू, ये 17.5 जो है ये mdx का वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ
डी, मास डी, एंगल ऑफ मास डी आप फाइंड किए। एंगल ऑफ ए मास डी का जो है, यहाँ पे देखो ये जो अननोन वैल्यू है ये मास डी का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन जो है ये 0.2 mdx को रिप्रेजेंट करा है, मतलब ये इसका जो ये डॉटेड लाइन का जो भी एंगल रहेगा वो मास डी का ही रहेगा। सो एंगल ऑफ मास डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ मास डी इज इक्वल टू, यहाँ पे मेजर किया हम, दैट इज 255 डिग्रीज। ओके, ये थर्ड टास्क है, एंगुलर पोजीशन एक्चुअली। तो ये होगा। तो अभी नेक्स्ट अब हमें क्या फाइंड करना है, मास डी का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालना है। अभी आपको फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालना है। पहले आपको फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालने से पहले आपको स्केल सेट करना है। यहाँ पे देखो फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम जो है ये वैल्यूज़ के ऊपर से डायग्राम निकलेगा, तो ये वैल्यूज़ देख के आपको स्केल सेट करना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वैल्यू है 0.2 mm, ये अननोन है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट 6.24 है, 4.48 है, नेक्स्ट अननोन है, इसको छोड़ दो। मतलब ये दोनों वैल्यूज़ देख के आपको स्केल सेट करना है, 6.4 और 4.48। तो आई कैन टेक दिस स्केल एज, यहाँ पे मैं स्केल जो है 1:1 ले सकता हूँ, मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, 6.4 सेंटीमीटर का भी लाइन निकाल सकते हैं, 4.48 का भी लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालता हूँ। तो यहाँ पे देखो फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम में फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वैल्यू, ये अननोन वैल्यू है, तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट 6.4 है, 6.4 जो है ये जो है फोर्स जो है मास बी का है, ये 6.4 जो है मास बी का है। तो 6.4 सेंट, यहाँ पे देखो स्केल जो है 1:1 है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है उतना ही आपको लाइन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे स्केल जो है आप 1:1 लिए, मतलब 1 न्यूटन इसको 1 सेंटीमीटर लें, तो 6.4 न्यूटन को 6.4 सेंटीमीटर लाइन निकालना है। और ये लाइन जो है मास बी को पैरेलल रहेगा, मास बी को पैरेलल रहेगा। यहाँ पे देखो मास बी का एंगल जो है 0 डिग्री है, मतलब हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे भी आप एक हॉरिजॉन्टल 6.4 सेंटीमीटर का लाइन निकालेंगे तो वो लाइन जो है मास बी को पैरेलल रहेगा। तो यहाँ पे मैं 6.4 सेंटीमीटर लाइन निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर में लाइन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे 6 पॉइंट, मैं यहाँ पे देखो ये लाइन का डायरेक्शन जो है लेफ़्ट टू राइट निकाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो इस फोर्स का वैल्यू जो है पॉजिटिव है। तो इसलिए जिस डायरेक्शन में ये एम बी मास निकाला हुआ है स्पेस डायग्राम में, वही डायरेक्शन में भी यहाँ आपको फोर्स पॉली डायग्राम में निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखो लेफ़्ट टू राइट निकला हुआ है ये लाइन, यहाँ पे एम बी मास का जो स्पेस डायग्राम में लाइन निकाला हुआ है लेफ़्ट टू राइट निकाला है, तो यहाँ पे भी आपको लेफ़्ट टू राइट ही निकालना है। ओके, नेक्स्ट फोर्स जो है मास सी का है। मास सी का जो फोर्स है 4.8 न्यूटन है। तो यहाँ पे स्केल हम 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लें, तो 4.48 न्यूटन बोले तो 4.48 सेंटीमीटर लाइन ही निकालना पड़ेगा। तो और वो लाइन जो है मास सी को पैरेलल रहेगा, मास सी को पैरेलल रहना चाहिए। यहाँ पे देखो मास सी जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 100 डिग्रीज एंगल बनाया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ राइट साइड में। यहाँ पे देखो स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ राइट साइड में, क्योंकि ये मास सी जो है 100 डिग्री जो है राइट साइड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे भी एक छोटा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया हूँ राइट साइड में। तो इसी से अब मैं 110 डिग्रीज एंगल मेज़र करता हूँ, 110 डिग्रीज एंगल मेज़र कर, सॉरी ओनली 100 डिग्रीज, सिर्फ 100 डिग्रीज, मतलब एंगल 100 डिग्रीज है, 100 डिग्रीज एंगल मेज़र करता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ 100 डिग्रीज यहाँ पे मार्क किया मैं। यहाँ पे देखो फोर्स का वैल्यू जो है 4.48
न्यूटन है। तो यहाँ पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा 4.48 सेंटीमीटर ही लाइन होगा। मत यहाँ पे 4.48 लाइन हम नहीं निकाल सकते, अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको मैं 4.5 सेंटीमीटर निकालता हूँ, 4.5 सेंटीमीटर लाइन निकालता हूँ। सेवन से निकाल रहा हूँ, 3 4 5 4.5 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे निकला है। सो ए डायरेक्शन में निकाल रहा हूँ, ये बी पॉइंट हुआ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट जो है अननोन वैल्यू है, तो इसको भी हम नहीं निकाल सकते। तो अभी यहाँ पे देखो दोनों का लाइन निकाल दिया, मगर यहाँ पे दो अननोन्स हैं, दो अननोन है, मगर यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ के एंगल्स मालूम है हमको। दोनों यहाँ पे देखो, ये दोनों अननोन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और ये वैल्यू जो है मास ए का अननोन है, ये वैल्यू जो है मास डी का है, मगर यहाँ पे मास ए और मास डी का एंगल हमको मालूम है। तो वो एंगल यूज़ करके हम फोर्स पॉली डायग्राम में लाइन्स निकाल सकते हैं। वो एंगल्स यूज़ करके फोर्स पॉली डायग्राम में हम लाइन्स निकाल सकते हैं, फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम में लाइन्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अननोन है, ये अननोन है, तो फिर अगेन ऊपर से आपको अननोन्स देखते आना चाहिए, ठीक है। ऊपर से टॉप से ये कॉलम में ऊपर से फर्स्ट जो अननोन रहेगा उसको पहले निकालना है। यहाँ पे देखो ये कॉलम में फर्स्ट अननोन है, ये है फर्स्ट अननोन वैल्यू जो है ये है 0.2 MA। तो ये वैल्यू जो है मास ए का वैल्यू है, और मास ए का एंगल हमको मालूम है। यहाँ पे देखो मास ए का एंगल जो है एंगल बी के साथ 190 डिग्रीज है, मतलब मास ए जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 190 डिग्रीज एंगल बनाया है। तो मैं अभी मास ए का जो है इस पॉइंट से 190 डिग्रीज पे मैं लाइन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट से निकालने के लिए पहले मैं स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ राइट साइड में, स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ राइट साइड में, क्योंकि मास ए का जो एंगल बना है एंगल बी के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, वो हॉरिजॉन्टल जो लाइन जो है राइट साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है राइट साइड में है इस मास के। तो यहाँ पे भी एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन राइट साइड में निकालो इस पॉइंट से। तो अभी जो है एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से 190 है, मास ए जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से 190 डिग्रीज पे है। तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 190 डिग्रीज मेज़र करके मास ए को लोकेट करता हूँ मैं 190 डिग्रीज। सो 180 डिग्रीज यहाँ पे हुआ, सो नेक्स्ट 10 डिग्रीज 180 प्लस 10 डिग्रीज 190। यहाँ पे देखो इसका वैल्यू जो है अननोन है, ठीक है। इसका डिस्टेंस हमको मालूम नहीं, सिर्फ एंगल मालूम है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ये पॉइंट से डिस्टेंस, ये लाइन का डिस्टेंस है मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो ऐसे मैं एक लाइन निकाल देता हूँ। इसका डिस्टेंस मुझे ही मालूम नहीं, इसका डिस्टेंस कितना भी हो आप छोड़ दीजिए, ऐसे ही निकाल दो। इसका डिस्टेंस कुछ भी हो, क्योंकि इसका हमका पर्टिकुलर वैल्यू मालूम नहीं, ऐसे ही एक लाइन निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट अननोन जो है इसका लाइन का डायरेक्शन जो ऐसे रहेगा, और यहाँ पे इसका एंगल जो है 190 डिग्रीज रहेगा। नेक्स्ट एंगल जो है यहाँ पे आप देख सकते, नेक्स्ट अननोन वैल्यू जो है 0.2 MD है। तो ये जो वैल्यू है MD का है, तो MD का एंगल हम फाइंड किए जस्ट नाउ, MD का एंगल हम यहाँ पे फाइंड किए 255 डिग्रीज। तो ये 255 डिग्रीज मास बी से पहले आप यहाँ पे स्पेस डायग्राम में निकालो, 255 डिग्रीज पहले यहाँ पे स्पेस डायग्राम में निकालो। तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक 180 होगा, नेक्स्ट 180 प्लस 75, 180 प्लस 75 यू विल गेट 255 यहाँ पे, और यहाँ पे 75 मेज़र कर दो, तो यहाँ पे आएगा आपका मास ये जो है MD है, इसका एंगल जो है 255 डिग्रीज है, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली इसको डॉटेड लाइन निकालना था मुझे, क्योंकि हम फाइंड किया वैल्यू है,
ओके, ये जो मास डी जो है बी एंगल के साथ 255 डिग्रीज एंगल बनाया हुआ है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ राइट साइड हॉरिजॉन्टल के साथ 250 डिग्रीज एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका पैरेलल, नहीं तो आप और एक यहाँ पे मेथड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखो ये 255 डिग्रीज जो है, 255 डिग्रीज जो है ये लाइन से निकालना पड़ेगा, ये लाइन से 255 डिग्रीज लाइन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 255 डिग्रीज किस पॉइंट से मेज़र करेंगे वो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि ये लाइन का एंड हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए हम किस पॉइंट से हम एंगल मेज़र करना है हमको मालूम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो कपल पॉलीगॉन में ये लाइन जो है मास डी का लाइन है। यहाँ पे देखो ये लाइन जो है 0.2 MDX को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 0.2 MDX जो है मास डी का वैल्यू है। ठीक है, मतलब ये लाइन जो है मास डी का लाइन रहेगा। तो आप यहाँ पे अभी क्या करना है, इस लाइन का पैरेलल यहाँ पे निकालना है, ये पॉइंट से यहाँ पे देखो ये लाइन जो है ना यहाँ पे जीरो से निकला, जीरो से भी कनेक्टेड है, ये लाइन जो है जीरो से भी कनेक्टेड है। तो ये लाइन का पैरेलल आप यहाँ पे ओ से निकाल सकते हैं। आप ओ से इस लाइन का पैरेलल निकालेंगे तो वो लाइन जो है मास डी को भी पैरेलल रहेगा। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ये डॉटेड लाइन का पैरेलल इस पॉइंट से ओ से निकाल रहा हूँ। यहाँ पे देखो ओ यहाँ पे है, तो ओ से इस लाइन का पैरेलल जो है इस ओ से निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कैसे पैरेलल निकालना है, तो यहाँ पे देखो ये डॉटेड लाइन जो है, यहाँ पे देखो राइट साइड हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे राइट साइड हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना है वो मेज़र करना है आपको पहले। तो यहाँ पे देखो ये डॉटेड लाइन जो है 103 एंगल बनाया हुआ है, 103 एंगल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे वो है, यहाँ पे तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ये है, ये इसको हम रेफरेंस लेके 103 डिग्री मेज़र कर दो। 103 डिग्री मेज़र करके लाइन निकाल दो। वो लाइन जो है इस लाइन को पैरेलल रहेगा, मतलब एमडी को पैरेलल रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 103 ओके, यहाँ पे है। तो इसका भी हमको डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो आप ऐसे निकालो कि ये लाइन जो निकाला हुआ है उसको कट करके जाना चाहिए, उसको पास करके जाना है, ऐसे लाइन निकालना है, कितना भी लेंथ निकालो। तो ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये पॉइंट जो रहेगा सी रहेगा, 0 OABC, ओके, और डायरेक्शन रहेगा ऐसे। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी ये लाइन जो है यहाँ देखो, ये फर्स्ट लाइन जो है, ये फर्स्ट वाली का मतलब मास बी का है, तो इसको मैं 6.4 करके लिखता हूँ। नेक्स्ट लाइन जो है मास सी का है, तो इसको मैं 4.48 करके लिखता हूँ। नेक्स्ट लाइन जो है ये वाला है, इसका वैल्यू, तो इसको मैं 0.2 MA करके लिखता हूँ। ठीक है, ये लाइन जो है मास डी का है, तो इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ 0.2 MD। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे देखो मास डी का एंगल तो हमको मालूम है, मास ए का भी मालूम है। यहाँ पे देखो ये लाइंस का डिस्टेंस लेके मैं MA B to C ये डिस्टेंस लेके मैं MA का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, और नेक्स्ट O to C जो है ये डिस्टेंस लेके मैं MD का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं MA 0.2 MA, उसका लाइन A है, तो इसलिए यहाँ पे 0.2 MA लिखा हुआ है। ये 0.2 MD जो है ये D लाइन का है, तो इसलिए यहाँ पे देखो आप D मास का जो फोर्स के कॉलम में जो 0.2 MD है, तो यही वैल्यू यहाँ पे लिखा हूँ। तो अभी वेरी सिंपल, ये लाइन के डिस्टेंस लेके आपको MA और MD का वैल्यू फाइंड करना है।
अभी देखो पहले मैं एम ए को फाइंड करता हूँ। तो एम ए यहाँ पे देखो ओ सी सी बी, यहाँ पे सी बी का डिस्टेंस लेके एम ए फाइंड करता हूँ। सी बी का डिस्टेंस जो है यहाँ पे मेज़र करेंगे, ये जो है सी बी का डिस्टेंस, सी बी का डिस्टेंस यहाँ पे देखो 4.4 है, 4.4 सेंटीमीटर है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये सी बी जो है ये इसको इक्वेट करना है 0.2 एम ए को, क्योंकि ये लाइन जो है 0.2 एम ए को इक्वेट का 0.2 एम ए का लाइन है, तो इसलिए 0.2 एम ए इज इक्वल टू सी बी। सो 0.2 यहाँ पे स्केल मल्टीप्लाई भी आप लिख सकते हैं, एम ए 0.2 एम ए इज इक्वल टू सी बी। सी बी का वैल्यू जो है 4.4 है इंटू स्केल। स्केल देखो यहाँ पे 1 न्यूटन स्क्वायर 1 सेंटीमीटर है। अगर आप 1 राइट साइड में ले तो 1 नहीं होगा, 1 डिवाइड बाय 1 1 नहीं होगा। यहाँ पे देखो 1, इसको राइट साइड में ले तो 1 होगा। ये 1 जो है ये है, ये 1 जो है यहाँ पे, तो 1 डिवाइड बाय 1 1 नहीं होगा, तो 1 यहाँ पे लिख दो। तो नेक्स्ट एम ए इज इक्वल टू 4.4 डिवाइड बाई 0.2, तो एम ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यू देखेंगे 4.4 divided by 0.2, so 22 kg. so this will be the mass of MA. next mass of D फाइंड करने के लिए ये OC डिस्टेंस मेजर करना है आपको, OC। नेक्स्ट मास, ये जो है मास ऑफ MA, ये फाइंड किए यहाँ पे आप। नेक्स्ट मास ऑफ D, मास ऑफ या ए करके लिख सकते हैं, मास ऑफ ए, मास ऑफ ए। नेक्स्ट मास ऑफ डी, ओ सी इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस मेजर कीजिए, ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर है, ओके, ओ सी। नेक्स्ट तो ये लाइन जो है 0.2 एम डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0.2 एम डी इज इक्वल टू ओ सी इंटू स्केल, ओके। 0.2 एम डी इज इक्वल टू 4 इंटू स्केल जो है 1 रहेगा, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ स्केल कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो एम डी इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 0.2, सो एम डी इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 0.2, 4 डिवाइड बाई 0.2, सो 20 kg। सो मास डी का जो मास डी जो है मास डी का मास जो है 20 kg रहेगा। सो यहाँ पे ये होगा मास ए और मास डी का मासेस। तो यहाँ पे मैं पूरा मैं डिटेल में लिख देता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है, और एक यहाँ पे आपको डिस्टेंस मेज़र करना है। डिस्टेंस प्लेन्स सी एंड डी के बीच का डिस्टेंस, प्लेन सी और डी के बीच में का डिस्टेंस। अभी नेक्स्ट जो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेन सी एंड डी फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे देखो हम, यहाँ पे हमको एक वैल्यू मिला है, एम डी एक्स इज इक्वल टू 17.5 करके, तो वो वैल्यू मैं लेता हूँ। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स का वैल्यू क्यों फाइंड करना है, यहाँ पे देखो एक्स का डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है, ये डिस्टेंस आपको मालूम हुआ तो आप इजीली सी और डी के बीच में का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आपको एक्स का वैल्यू मालूम हो गया तो आप इजीली सी और डी के बीच में का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हमको इक्वेशन, यहाँ पे देखो ये वैल्यू मालूम हमको, एम डी एक्स इज इक्वल टू 17.5, सो एम डी एक्स इज इक्वल टू 17.5, ओके। सो अभी देखो एम डी का वैल्यू अब जस्ट फाइंड किया, सो एक्स इज इक्वल टू 17.5 डिवाइडेड बाय एम डी, सो एक्स इज इक्वल टू 17.5 डिवाइड बाई एम डी। एम डी यहाँ पे फाइंड किया आप जस्ट नो, दैट इज 20 kg। एम डी का वैल्यू आप फाइंड किए थोड़ी देर, यहाँ पे देखो एम डी का वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड किया 20 kg। सो एम डी को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सो एक्स इज इक्वल टू यू विल गेट 17.5 डिवाइडेड बाय 20, सो यू विल गेट 0.875 मीटर्स। ये भी वैल्यू मीटर में रहेगा, ठीक है। ये होगा एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम यूज़ करो आप, पहला वाला डायग्राम। एक्स का डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है,
ठीक है। बट हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस सी और डी के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स माइनस दिस टू डिस्टेंसेस, एक्स माइनस यहाँ से एक्स माइनस यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक्स माइनस 0.75 मीटर किया तो मुझे सी और डी के बीच में मिल जाएगा। ठीक है। एक्स माइनस 250 माइनस 500 mm, मतलब एक्स माइनस दिस किए तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, सी और डी के बीच में का डिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ पे ये इसको वी हैव करके डालो। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स सी एंड डी इज इक्वल टू 0 एक्स माइनस 250 mm बोले तो 0.25 मीटर माइनस 500 mm बोले तो 0.5 मीटर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू अभी जस्ट हम फाइंड किए। यहाँ पे देखो 0.875 करके, तो वहीं यहाँ पे डाल दो 0.875 माइनस 0.25 माइनस 0.5। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो 0.875 माइनस 0.25 माइनस 0.5, दैट इज इक्वल टू 0.125 मीटर। ये जो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेन सी और डी रहेगा। तो अभी मैं सभी वैल्यूज यहाँ पे लिखता हूँ। तो फर्स्ट टास्क क्या था हमारा, मासेस इन प्लेन्स ए एंड डी, एम ए और एम डी, मासेस इन प्लेन्स ए एंड डी। ओके, सो दैट इज इक्वल टू दैट, यहाँ पे इसको टाइटल डालता हूँ। सो यहाँ पे एम ए इज इक्वल टू 22 kg हम कैलकुलेट किया, और यहाँ पे कैलकुलेट किया है एम ए इज इक्वल टू 22 kg और एम डी इज इक्वल टू 20 kg। एम ए इज इक्वल 22 kg एंड एम डी इज इक्वल टू 20 kg। नेक्स्ट टास्क जो है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन सी एंड डी। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स सी एंड डी, यहाँ पे देखो 0.125 मीटर। ओके, नेक्स्ट थर्ड टास्क जो है, एंगुलर पोजिशन ऑफ मास डी, एंगुलर पोजिशन ऑफ मास डी, सो दैट इज 255 डिग्रीज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलकुलेट करके लिखा हुआ एंगल ऑफ मास डी 255 डिग्रीज। तो वही यहाँ पे आपको लिखना है। सो सभी वैल्यूज हो गए। सो दिस इज व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम। इफ एनी क्वेरीज यू कैन कॉल और यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।